हेलो दोस्तों। आज 29/7/2026 मैं आपको एक छोटी सी डेटा पर एक बेसिक से VLOOKUP बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखिएगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो बहुत बड़ा यूजफुल होगा, क्योंकि आज के टाइम में आपको VLOOKUP फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला जैसे VLOOKUP पाइवट टेबल ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अपने डेटा को समझिए। लाइक ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। ये कुछ फैमिलीज है, जैसे लैपटॉप, INTV, लॉन्ड्री वॉश केयर, अटैच, AC, रेफ्रिजरेटर, टैबलेट। ठीक है, जिसका टारगेट एंड सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बट मुझे दूसरी जगह जस्ट ये प्रैक्टिस जस्ट मुझे सीखने के लिए ये चाहिए कि मैं इसको वी लुकअप के थ्रू टारगेट की जगह टारगेट एंड सेल्स की जगह सेल्स को कैसे लेके आऊँ। ठीक है, तो सिंपली सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू VLWK। वी लुकअप आपको लिखना है। और आप एक ध्यान रखें, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था आप इसको ऐसे करके ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो। वी लुकअप आप जैसे लिखोगे यहाँ पे वी लुकअप आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करना है और जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है सिर्फ आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। ठीक है, आप आपको सबसे पहले फॉर्मूला को रीड करने आना चाहिए। जैसे ही आप फॉर्मूला को रीड करना सीख जाते हैं, आपका 50 to 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आप देखिए, जैसे वी लुकअप आपने लिखा तो यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है कि वी लुकअप की वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू जो होती है फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, जो हमें अपने सोर्स को बतानी होती है कि सबसे पहला क्राइटेरिया हमें क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होता है कि लैपटॉप हमें, ये लैपटॉप जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है, इस इसके बिहाफ पे मुझे मेरा जो डेटा है वो हमें अपने टारगेट और सेल्स पे लेके आनी है। तो वी लुकअप का पहला क्राइटेरिया हो गया आपका फैमिली और सोर्स हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जैसे ही हमने किया ये बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपको एक कॉमा के लिए कह रहा है कि कॉमा आप यहाँ पे प्लेस की। तो जैसे ही आप कॉमा प्लेस करोगे, देखो टेबल है, ये जो सेकंड क्राइटेरिया है ये बोल्ड हो गया। अब टेबल एरे मतलब हमें ये कंप्लीट टेबल, या तो हमें सिर्फ यहाँ पे अगर टारगेट चाहिए तो हम टारगेट तक ले लेंगे, या हम पूरा टेबल भी ले सकते हैं। यहाँ सपोज मैं सिर्फ टारगेट तक लेता हूँ। ठीक है, तो टारगेट तक लिया और मैं फिर से यहाँ पे आगे आप देखोगे तो ये कॉमा के लिए फिर से कह रहा है। हमने कॉमा यहाँ पे प्रेस किया। ये कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी पूछ रहे कि आप जो डेटा आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है उस टेबल के कौन से कॉलम पे, कौन से कॉलम नंबर पे आपका डेटा रखा हुआ है। तो अगर हमने दो सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली दो ही हमारा होगा, एक और दो। दो हमें दूसरे नंबर कॉलम का डेटा हमें इधर लेके आनी है अपने टारगेट में। बट यही अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा सेलेक्ट किए रहते हैं, जैसे 50 100, और उसमें आपको 20वीं कॉलम में और 30वीं कॉलम या दूसरे कॉलम का डेटा आपको पॉपअप कराना होता, तो आपको सिर्फ कॉलम का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मुझे अभी हमने दो ही सेलेक्ट किया है और दूसरे कॉलम का डेटा मुझे पॉपअप करानी है, तो मैंने दो नंबर यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, जस्ट उसके बाद फिर से कॉमा करने के लिए पूछ रहा है, और उसके बाद पूछ रहा है वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल सिर्फ जीरो एंटर करेंगे। ठीक है, जो जीरो एंटर होता है वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि स्पेलिंग, आपकी फैमिली की जो स्पेलिंग लिखा हुआ है या जो वैल्यू लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ एरर है या बीच में कोई स्पेस है तो वो डेटा को नहीं लेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो एंटर करना रहता है। मैंने जीरो एंटर करके और जस्ट एंटर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सारा डेटा आ गया। उसके बाद मैं इसको, देखिए, एक तो होता है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा ही नीचे तक पॉपअप हो जाएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ना करके आपको कुछ सेलेक्टेड रेंज है, कुछ सेलेक्टेड है, तो आप सिंपली अगर सीधे नीचे आना है तो कंट्रोल प्लस डाउन की एरो आप प्रेस करेंगे और नीचे आके, और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल से प्लस अप की एरो करके और कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं। तो भी ये आपका डेटा पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ पॉपअप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, सेल्स हमें लेके आनी है, तो अगेन इज इक्वल टू वी लुकअप। फिर आप ध्यान दीजिएगा वी लुकअप की वैल्यू क्या है। सबसे पहले वैल्यू हमारा है, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हमें फैमिली देखना है। फिर टेबल एरे, टेबल एरे या तो आप ये सिर्फ ऐसे टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, बट ऐसे टेबल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपका लैपटॉप के बाद एच टी टी और लॉन्ड्री एंड वॉश के जैसे ही आप उसको कंट्रोल डी या फिर फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हो, तो ये वाला जो है ना, ये सिलेक्शन भी आपको नीचे ट्रैक होते जाएगा। तो ये एरर आएगा और आपका व्हील कप सही से काम नहीं करेगा। अगर आपको सिर्फ ऐसे ही सेलेक्ट करके करना है तो फिर यहाँ पे
फंक्शंस के साथ F4 अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो, या फिर आपको यहाँ पे ना इसको फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप सॉरी, तो ऐसे करके आप ये पूरा सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करके और उसके बाद फिर F4 करके यहाँ पर डेटा को फ्रीज कर सकते हैं। और फ्रीज करने के बाद आपको टेबल एरे हो गया, उसके बाद टेबल का कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हमारा डेटा पहले 2 नंबर पे टारगेट था, अभी हमारा 3 नंबर पे सेल है। तो हम यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे, उसके बाद एग्जैक्ट प्राइस के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, और इस ब्रैकेट को क्लोज करके और हम सिंपली कंट्रोल डी करके यहाँ पे अपने डेटा को ट्रैक करा लेंगे, तो हमारा डेटा सही है। ठीक है ना, अगर हमें ये नहीं करना था, अगर सपोज हमें पूरा कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नीचे में और भी कुछ हम एंट्री अगर करते हैं उसका भी हमें रिजल्ट मिलता रहे, तो इज इक्वल टू वी लुकअप अगेन लुकअप। अब हम इसको ना पूरा का पूरा ये कॉलम ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आप सी पे क्लिक करो, DE कंप्लीट सेलेक्ट करो, फिर यहाँ कॉमा, फिर 3, फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अगर इसके नीचे जितने अभी क्या होगा, सी मतलब हम एक से लेके और पूरे जहां तक आपका ये कॉलम नंबर होता है, मतलब 10,000, 10,48,576, यहाँ तक हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। डेटा का पूरा एंट्री भी करने के बाद भी ये हमारा फॉर्मूला भी काम करेगा। तो ये देखिए, अभी हमारा फॉर्मूला काम करने लगा। इसके बाद इसके डेसिमल्स को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3 जितना भी डेसिमल आपको चाहिए वो आप कर लीजिए। ये आपका डेटा हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।